नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। लेखपाल को टारगेट करके अब हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। यहाँ पर लेखपाल, वीडियो पुलिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यूपीएसआई सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट ये सेट होगा। ठीक है, 25 प्रश्नों का सेट है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पर आ चुका है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। मतलब द्विज मतलब इनमें से और क्या होता है। द्विज मतलब इनमें से और क्या होता है। देखिए, द्विज मतलब एक तो ब्राह्मण होता है और इनमें से क्या होता है। तो देखिए, द्विज जो है वो पक्षी के लिए भी उपयोग में लाया जाता है, या फिर पक्षी का अगर आपको पर्यायवाची पता होगा तो बिल्कुल दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी द्विज अगर बात करेंगे तो क्षत्रिय के लिए भी यूज़ होता है और वैश्य के लिए भी यूज़ होता है। तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो पक्षी है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, माने कौन सा वर्तनी में सही लिखा गया है। तो देखिए, हिरण्यकश्यप आप सुने होंगे, लेकिन कश्यपु होता है, ये ध्यान रखिएगा। और कश्यपु में दोस्तों जो स होता है उसमें छोटी की मात्रा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, हिरण्यकश्यपु कहते हैं। ठीक है, जल्दी से बोलते हैं इसलिए आपको सुनाई नहीं देता होगा उच्चारण के हिसाब से। तो हिरण्यकश्यपु ऐसे बोलते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ पर पू नहीं है, तो पू होना चाहिए, और स जो बड़ा श है उस पर छोटी की मात्रा होती है। हिरण में भी आपका हिरण्य कश्यपु बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका छोटी की मात्रा होना चाहिए। तो ए बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम मतलब मैंने आपको बताया था संस्कृत वाला, तद्भव मतलब हिंदी वाला। तो संस्कृत वाला बताना है। मैंने हल्दी, हल्दी तो हिंदी है, इसका जो तत्सम होता है बताते चलेंगे, जिससे एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, तो जो हरिद्रा जो होता है ये आपका होता है किसका, हल्दी का तत्सम। ठीक है, नीम का जो है निम्ब होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होने वाला है फूल का पुष्प होता है। ठीक है, कर्पूर दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है, यही आपका तत्सम ठीक लिखा गया है। तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव यानी हिंदी वाला, तो कौन सा इसमें से है दोस्तों। तो ये जो है आपका तमोली जो है ये क्या है, ये आपका हिंदी वाला है। तो इसका क्या होता है, इसका जो है जो मतलब तत्सम जो होता है वो तामुलिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब अग्नि का आप जानते हैं, आग को कहते हैं, कोटि करोड़ को कहते हैं, या फिर प्रकार को भी कहते हैं, और गर्दभ आप जानते हैं, गधे को कहते हैं। तो बाकी चीज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब जो है तत्सम है। तद्भव पूछा है तो तमोली जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है शुद्ध मतलब यहाँ पर बताना निम्न में से सही वाक्य का चयन करना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में दोस्तों उत्तर देते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, लास्ट में स्कोर अपना बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर देखेंगे सही वाक्य का चयन यहाँ पर करना है, कौन सा सही है। तो देखिए क्या बात हो रही है, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर दिया है यहाँ पर। तो देखिए कौन सा इसमें सही होने वाला है। शरीर में ताकत होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। शरीर से ताकत होनी चाहिए, गलत है। शरीर पर ताकत होनी चाहिए, ये भी गलत है। और शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, बात देखने में ये ठीक लग रहा है लेकिन सही ये नहीं है, सेंटेंस ज़्यादा बड़ा करना पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अनवांटेड चीज इसमें जोड़ा गया। ठीक है, ए हो जाएगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उसी प्रकार से, नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, यही सही वाक्य आपको बताना है। यहां पर देखेंगे तो वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है, तो ये भी गलत है, जोड़ करके बताया गया है। आगे देखेंगे तो मेरे पास, एक सेकेंड, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, तो बिल्कुल ये ठीक है। यहाँ पर अंग भी लगाया, यहाँ पर आपका बहुवचन बनाने के लिए यहाँ पर लगाया बिल्कुल, तो बिल्कुल ये वाला ठीक है। बाकी देखेंगे यात्री अत्यंत दूर से आए, ये गलत है। बेफजूल जो है मत लड़ो झगड़ो, सॉरी बेफजूल मत झगड़ो भी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा जो है कि सही नहीं है। नहीं वाला बताना है कौन सही नहीं है। तो देखिए, देव का देवी होता है, मतलब ये पुल्लिंग है स्त्रीलिंग। मामा का मामी होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कांत का कांता होता है, कांति नहीं होता है। देखने में तो लगता है कि कांति ही होना चाहिए, लेकिन कांत का क्या होता है, कांता होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है घुमा फिरा के। तो दोस्तों यहाँ पर सी ही सही उत्तर है, यहीं पे आपकी गड़बड़ है। गधा का आपका गधी ठीक दिया गया है।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न जो वाक्यांश हैं इसके लिए एक शब्द लिखिए, मैंने इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहते हैं इनको देखना है। स्कोर गिनते रहिए, 25 क्वेश्चन में से बताना है आपको कितना सही हो रहा है आपका। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसको क्या कहते हैं, उसको उत्तरदायी कहते हैं। जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उत्तरदायी हैं ये इस चीज के लिए, नहीं बोलते हैं। तो बिल्कुल डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरदायी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए, माने कौन सा इसमें सही लिखा गया है ये बताना है। तो गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया। अब यहाँ पर उसने पहले लगाना चाहिए था कि उसने गुरु जी के चरणों में, ऐसे लिखना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। उसने सिर झुकाया गुरु जी के चरणों में, ये तो उल्टा ही हो गया। सिर झुकाया उसने, ये भी गलत है। उसने से शुरू होना चाहिए, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। तो यहाँ पर जो है डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो है तमोगुण जो है इसका संधि विच्छेद बताना है। तमोगुण का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा तम और प्लस गुण हो जाएगा, यानी ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि नहीं बताना है, यहाँ पर आपको बताना है संधि विच्छेद। तो तम धन गुण हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों ने सी आंसर किया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, माने व्यंजन संबंधी इसमें गलती है। तो देखिए यहाँ पर पर्याय में पर्यायवाची आप देखें बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, सारांश भी ठीक लिखा हुआ है, सज्जन भी सही लिखा गया है। इसमें जो वाकिश है, वाकिश नहीं होता है, वागिश होता है। क्या होता है, ऐसे कुछ होता है, वागिश होता है, ठीक है। यही यहाँ पर गड़बड़ है, तो ए बिल्कुल ही अशुद्ध है, माने अशुद्धि इसी में है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विकल्प में कर्णधारय जो है कर्णधारय समास नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो क्वालिटी की बात जहां पर नहीं होगा, महात्मा ये भी आपका कर्णधारय है, काला सांप, नील कमल तो है ही, बार बार ये आता है, नील गाय ऐसे करके भी आता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे गजानन जो है ना, गजानन मतलब क्या है, ये गणेश जी की बात होती है। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये जो बहुब्रीही समास है, क्योंकि ये बता रहा है सीधे इनडायरेक्ट किसी और को, जैसे नीलकंठ हो गया, गजानन हो गया, ऐसे इसका मतलब क्या होता है, ये बहुब्रीही समास को दर्शाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सी जो है सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ये बहुब्रीही समास है, न कि कर्मधारय। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी से कोई संबंध न रखना का अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है, मतलब कौन सा इसमें से लोकोक्ति है जिसका अर्थ ये निकलेगा कि किसी से कोई संबंध न रखना। तो दोस्तों यहाँ पर देंगे ढोल के पोल, ये तो है नहीं, ढाक के तीन पात ये भी नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा ये भी गलत है। देखिए लेना एक न देना दो, मतलब कि लेना देना कुछ है नहीं, फालतू की बात कर रहा है। तो ये डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी से कोई संबंध न रखना, लेना एक न देना दो हो जाएगा। इस लोकोक्ति का मतलब होता है किसी से कोई मतलब न रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से हर्ष जो है इसका विपरीतार्थक मतलब कि विलोम बताना है। हर्ष का जो विलोम हो जाएगा वो आपका जीवंतता, इधर पॉजिटिव है सब, तात्कालिक भी नहीं होगा, ये आपका निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, विषाद है, बी जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। हर्ष का जो विलोम या फिर विपरीतार्थक हो जाएगा वो विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, धाम जो है शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए विकल्पों में से छांटना है। मतलब धाम के दोस्तों कौन कौन से अनेकार्थी शब्द होते हैं, मतलब इसका धाम का मतलब क्या क्या अर्थ निकलता है ये समझिएगा। तो धाम का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, पृथ्वी नहीं होता है यहाँ पर दोस्तों, घर होता है, शरीर होता है, बिल्कुल होता है। साथ ही साथ देव स्थान को या फिर मंदिर को भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है घर है, घर को भी धाम कहते हैं, शरीर को भी कहते हैं, और दोस्तों जो है यहाँ पर क्या कहते हैं, देव स्थान को भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देवस्थान है, प्रवाह इसमें डाल दिया है, मंदिर भी ठीक है, लेकिन देवस्थान मंदिर का मतलब एक ही निकलता है, तो ये तो होगा नहीं। घर मकान पृथ्वी भी हो गया, ये पृथ्वी की लगाने की जरूरत नहीं थी, वसुंधरा आदि कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, धरती कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनिर्वचनीय शब्द के लिए मतलब जो वाक्यांश आपको बताना है इस शब्द के लिए। देखिए कभी कभी वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, कभी कभी एक शब्द के लिए वाक्यांश आता है, तो वही यहाँ पर पूछा है एक शब्द के लिए वाक्यांश।
अनिर्वचनीय मतलब ये होता है शब्दों के द्वारा या फिर हम बोल करके वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता जो चीज़, मतलब बोलने से वो नहीं, अब कोई फीलिंग है उसको कह थोड़ी सकते हैं, तो उसी के लगभग में वो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, जो वचन या वाणी से वाणी द्वारा न कहा जा सकता हो, मतलब वाणी के द्वारा या फिर वचन के द्वारा जो नहीं कहा जा सकता या फिर व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे रहता है। ठीक है, तो व्यक्त नहीं, यहाँ पर अनिर्वचनीय का मतलब है कि वाणी द्वारा नहीं हम बोल सकते, वचन द्वारा नहीं कहा जा सकता। तो सी बिल्कुल ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, माता पिता में समास बताना है। माता पिता, दिन रात, सुख दुख, ये सब क्या है, द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है दोस्तों, ये जोड़े में रहता है, इसको पकड़ सकते हैं तुरंत, ट्रिक है ये। द्विगु में अंक रहता है, बहुब्रीहि में किसी और को, कर्मधारय में क्वालिटीज की बात होगी। नेक्स्ट बात करेंगे, किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब इनमें से कौन सा है जो कि सब एक ही है, क्या पर्यायवाची है। तो यहाँ पर देखेंगे दर्पण, आईना, कांच और मुकुर, ये सभी जो है ये दर्पण के पर्यायवाची हैं, फिर कहें आईने के पर्यायवाची हैं, तो बिल्कुल आपका ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नराधम। नराधम का दोस्तों यहाँ पर विलोम चुनना है। नराधम का विलोम क्या होगा, तो नराधम का जो दोस्तों विलोम होगा वो नर पुंगव होगा। क्या होगा, नर पुंगव होगा दोस्तों, बी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब ये अधम, निकृष्ट और अच्छा का देख लिया, अच्छा का बुरा होता है, निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है, क्या होता है, उत्कृष्ट होता है, लिख लीजिएगा। अधम का दोस्तों उत्तम होता है, तो ये सब भी एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में शुद्ध वर्तनी पहचानिए, माने कौन सा ठीक लिखा गया है, सही कौन सा लिखा हुआ है। तो देखिए वांग्मय में ये ठीक नहीं है, सामाजिक में भी गड़बड़ किया है, पांचवा में भी यहाँ पर करना था, यह उल्टा कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो सही लिखा हुआ प्रादुर्भाव लिखा हुआ है, सी प्रादुर्भाव जो है वो बिल्कुल ठीक शुद्ध लिखा गया है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का मतलब ये होता है इंडिकेशन किसी और को देगा, यानी यहाँ पर चतुरानन जो है, ये चतुरानन क्या है, चतुरानन दोस्तों जो है ये ब्रह्मा जी को बता रहा है, ब्रह्मदेव को ये बता रहा है। चार आनन है जिसके, यानी कि भले ही ये सभी में पांच दिख रहा है आपको, पंच पात्र और त्रिभुवन और चतुर्युग, ये लग रहा है कि द्विगु होना चाहिए, लेकिन जो इंडिकेशन किसी और को देता है, मतलब उसका उपनाम होता है, तो उसको बहुब्रीहि में लगाते हैं। ठीक है, तो बहुब्रीहि आपका हो जाएगा चतुरानन, यानी चार आनन किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के, तो यही जो है आपके बहुब्रीहि है। बाकी त्रिभुवन में द्विगु हो जाएगा, पंचपात्र और चतुर्युग इसमें द्विगु होगा, अंक बता रहा है इसलिए। ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से होता है, ज़्यादा सेट सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो पकड़ लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव बताना है, तद्भव मतलब मैंने आपको बताया था कि हिंदी वाला, तो हिंदी वाला इसमें छत है, छत जो है ये तद्भव है, बाकी चूर्ण, छिद्र और ज्ञान ये सब तत्सम है, तो डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ। दोस्तों कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिएगा, ठीक है, जो भी आपको आ रहा हो। ठन ठन गोपाल हो गया मतलब कंगाल होने से संबंधित ये होता है, बिल्कुल यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, कंगाल दिया है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ये है, निम्न में से तत्सम जो है शब्द चुनिए। तत्सम कौन सा है, तत्सम मतलब संस्कृत वाला कौन सा है, संस्कृत वाला कौन सा है। तो देखिए गाजर जो होता है वो उसका तत्सम गर्जर होता है, और गाहक जो लिखा है इसका जो तत्सम होता है वो ग्राहक होता है। गेहूं का आपका गोधूम होता है, क्या होता है, ये भी बहुत बार आ चुका है, देख लीजिए, गोधूम होता है। ठीक है, और गर्त जो है यही सही है, गर्त जो है तत्सम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब गड्ढा होता है, इसका मतलब क्या होता है, गर्त मतलब गड्ढा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका 25 नंबर, इसके बाद आपको स्कोर बताना है कितना सही किए हैं। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हरि की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। हरि मतलब कौन कौन सा होता है, जो नहीं होता है उसका मतलब वही आपको बताना है।
तो देखिए मेढक हरि का मतलब होता है घोड़ा भी होता है और सर्प भी होता है, कामदेव नहीं होता है। एक देव जरूर होता है लेकिन वो मतलब होते हैं, सॉरी, विष्णु भगवान जी को कहते हैं हरि, ठीक है। तो अगर विष्णु भगवान दिया होता तो उसको हम सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कामदेव जी को दिया है तो यही इसका राइट आंसर हो जाए, यही नहीं किया जा सकता है। तो डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका जो है स्कोर क्या रहा इस सेट में, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 में। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए, अपने सुझाव सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखिए। ऐसे ही जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।